हरे कृष्णा। तो आप सभी भारतवासियों को और खास करके जो मेरे यूट्यूबर फैन हैं उन सभी के लिए हरे कृष्णा और राधे राधे। तो आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय ऐसा कुछ है कि बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो। मैं सोचा नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं सोचा बस कीर्तन का वीडियो अपलोड करूँगा इस पर और कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिन से अभी चर्चा में है बहुत ही विशेष, जो सुन के मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है कि जैसे जैसे वारदात हमारे भारत में या अभी जैसे कि कोलकाता में हो रहा है और बांग्लादेश में हमारे इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला किया गया, इस्कॉन मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं बोलना भी एक उस गुनाह को करे जो गुनाह करता है, और सामने वाला अगर उसका जवाब नहीं देता वो भी उतना ही गुनाहगार माना जाता है। अगर कोई गुनाह कर रहा है और हम देख रहे हैं, हम उसके वाला रिएक्शन नहीं कर रहे, उस गुनहगार का जितना उसने गुनाह किया कुछ % गुनाहगार तो हम भी होंगे क्योंकि हमने उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाया। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। जब महाभारत काल में हस्तिनापुर में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, बहुत ही बेदर्दी से द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और ये सब शकुनी मामा का रचा हुआ षड्यंत्र था। और जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो क्या हुआ, किसी ने मदद नहीं की, सबने देखा। भीष्म पितामह थे वहाँ, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, बहुत सारे महान युद्ध में कौशल तो जो विजय थे, जिनको कोई पराजय नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे महान तेजस्वी थे। तो ये सब क्या किए इन्होंने गलती कि एक स्त्री के सम्मान के ऊपर बात आई और ये मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोला नहीं इन्होंने, कोई उत्तर नहीं दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, इन सबको अपना जान देना पड़ा। तो वैसे ही आज के समय में कलयुग को अभी स्टार्ट हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ 5000 साल ही हुए अभी चाइल्ड कलयुग है, लेकिन इतना घोर आतंक है, इतना घोर, खास करके हमारी माँ बेटी आज के समय में भारत में छोड़िए कहीं भी, लेकिन अभी हम सिर्फ भारत की बात करेंगे क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारत भूमि पर जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही देवी देवता तरसते हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, लेकिन हम बहुत ही ईजिली भारत भूमि पर जन्म लिए, तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और भारत अभी जैसे कि 15 अगस्त या हम लोग झंडा लहराते हैं, भारत को अपनी माँ बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं हम। जैसे क्या फ़ायदा से भारत माता बोलने से नहीं होता है। बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन निभाना होता है ये चीज़ें। बोलने से माँ बहन का रिश्ता बोलने से नहीं होता है, उसको निभाया जाता है, तब रिश्ते के मायने होते हैं। तो जैसे कि अभी बहुत ही दुख की बात है, मैं सोचा क्या बोलूं इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग सुन रहे ना, देख रहे ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि हम लोग हैं किसके, भगवान राम के वंशज हैं। तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। देखिए रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा, शिव जी का सबसे महान भक्त था, सब चीज में संपूर्ण था, हर चीज में उससे ना कोई शक्तिशाली था, ना कोई ऐश्वर्यवान था, ना हर चीज में परफेक्ट था। लेकिन क्या गलती की उसने, सीता मैया का अपहरण किया। और ये एक स्त्री का अपहरण करने के कारण उसको क्या हुआ, उसको और भगवान के पार्षद हनुमान जी को लंका जाके लंका दहन किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसने एक स्त्री के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का कोशिश किया। तो आज के समय में हम लोग सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही वंशज हैं सभी, और हम सभी को ये निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज के समय हमारे भारत में माँ बेटियाँ सेफ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए। अगर महाभारत पहले के समय में
आज के समय में मैं देख रहा हूँ लोग मोमबत्ती लेके, कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं। मोमबत्ती लेके खड़े होने से कुछ नहीं होगा। आप भारतवासी हैं और भगवान राम के वंशज हैं, तो मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा। पहले के ज़माने में, पहले काल में अगर स्त्री के ऊपर, स्त्री के चरित्र के ऊपर बात आती थी तो रामायण महाभारत जैसे महान महान किस्से हो जाते थे। और आज के समय में सिर्फ एक मोमबत्ती लेके हम लोग बैठ रहे हैं। शर्म आना चाहिए हम लोग को। वैसे तो मोमबत्ती लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। या तो हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे अधिताइयों को घूस के भागवत में, भगवत गीता में बताया गया है कि अगर बहुत तरह के अधिताइयों के बारे में बताया, लेकिन मैं सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। यदि कोई स्त्री के ऊपर गंदी नज़र डालता है या कुछ उसके साथ गलत करता है तो उसको मारना कोई पाप नहीं है। तो हमारी सरकार को भी इसके ऊपर लॉ पास करना चाहिए। और बहुत सारे कंट्रियों में ऐसा है कि अगर स्त्री ने किसी के ऊपर कंप्लेंट कर दिया तो उसको उम्र कैद की सज़ा, नहीं तो फांसी होती है। तो ऐसे ही कुछ नियम हमारे भारत सरकार को भी बनाने चाहिए कि पूरे भारत में कहीं भी हमारी माँ बेटियाँ सुरक्षित रहें। तो इसके लिए सरकार को एक नियम बनाना ही पड़ेगा कि कोई भी रेप कर रहा है या कुछ भी, मतलब स्त्रियों के साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको या तो उम्र कैद की सज़ा, नहीं तो फांसी। और ऐसे ऐसे दरिंदों को तो बीच चौराहे पे दौड़ा के मार, कुत्ते की मौत मारना चाहिए। अब आप तो सोचेंगे कि प्रभु जी साधु होके कैसे वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बोल रहे हैं उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। उनको तो दौड़ा के बीच चौराहे में जला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। एक डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर को क्या मानते हैं? डॉक्टर को क्या मानते हैं हम लोग? भगवान का दर्जा देते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं और उसको भगवान की तरह ही, भगवान से कम नहीं मानते। उसमें डॉक्टर का हम हाथ पैर जोड़ते हैं कि बचा लो मेरी बेटी को, मेरी माँ को या मेरे भाई को। डॉक्टर से को भगवान से कम नहीं मानते हम। लेकिन एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। उस डॉक्टर के साथ रात को 3 बजे मिलकर इतना, जब मेरे को बोलने में भी इतना हो रहा है, इतना गलत उसके साथ किया और ऊपर से उसका मर्डर कर दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना और ममता जी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बढ़ावा दे रही हैं। और आप सबको मैं हिंदू भाइयों को बता रहा हूँ, और भाई रोटी कपड़ा के पीछे मत भागो। रोटी कपड़ा मकान के पीछे, हम सब हिंदू ना रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हमारा काम थोड़ी है धर्म देखना। सिर्फ साधुओं ने ठेका नहीं उठा रखा धर्म बचाने का। आप सबका दायित्व है, आप सबका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। और ये सब आप सबकी कमियों की वजह से हो रहा है। जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे ना, हिम्मत कहाँ से आता है इन लोगों को? हम ही लोग दे रहे ना उनको मौका हिम्मत का, इसलिए हिम्मत कर रहे हैं वो लोग। तो आप सबसे मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कम से कम हमारे धर्म के बारे में तो बताइए, ताकि वो कल को जाके एक अच्छा आदर्श भारतवासी बने, भारत माता की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। लेकिन नहीं, हम लोग क्या है कि हम लोग शुरू से ही बच्चे के दिमाग में रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों को हम घुसा दिए हैं उनके दिमाग में। तो क्या कर सकते हैं बच्चे? बस इसी फोकस। धर्म के बारे में तो किसी को चिंता ही नहीं है, कोई नहीं जानना चाहता धर्म, कोई नहीं बचाना चाहता धर्म। लेकिन जहाँ धर्म के ऊपर कोई अगर किसी से थोड़ा सा कमी हो जाए तो फिर वही सामने वाला ज्ञान देने आ जाएगा, जिसको कोई परवाह नहीं है धर्म की। तो आप सबको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम भारत में जन्मे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। बहुत पवित्र भूमि है, इस भूमि की पूजा की जाती है। माँ बोलते हैं, माँ, जिस मातृभूमि को माँ बोलते हैं हम, आज उस मातृभूमि में माँ बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है। क्या कर सकते हैं हम बताइए? जहाँ माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है हमारे, ऐसे समाज में हमें रहने का अधिकार है। या तो आप खड़े होइए और प्रति उत्तर जवाब दीजिए इसका अच्छे से। देखो, हर भारतीय का कर्तव्य है, सभी की माँ बहनें हैं, सभी की माँ बेटियाँ हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी किसका है? आप सबका है।
ऐसा नहीं है कि आपकी माँ, आपकी बहन है तो माँ है, बहन है तो आप सुरक्षा करो, दूसरे की माँ बहन है सुरक्षा नहीं। हर किसी की माँ बहन आपकी माँ बहन है, तो सभी का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि दोबारा जैसे हमारे भारत में हर साल हजारों रेप होते हैं, हजारों बच्चों के साथ, हजारों इतनी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी जागरूक नहीं होते। बस दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए मोमबत्ती लेके बैठ जाते हैं कि जस्टिस चाहिए। क्या जस्टिस चाहिए आपको, बताइए? आप खुद खड़े नहीं हो और दूसरों से उम्मीद कर रहे हो जस्टिस करने के लिए। ऐसे लोगों को खींच के बाहर निकाल के मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए, या तो सरकार को ऐसा लॉ बनाना चाहिए। हम भगवान वंश, राम के वंशज हैं, लेकिन हम कायरों की तरह जी रहे हैं। एक रावण ने सिर्फ सीता जी को हरण किया था, कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ सीता जी को हरण किया था, और रावण ने सीता जी को टच भी नहीं किया था। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? लंका जला दिया, पूरा सोने की लंका। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीजों के चक्कर में हम ना अपने धर्म के बर्बाद, धर्म को नाश कर रहे हैं। और इसका जो खामियाजा है ना, जो नुकसान है, हम तो कुछ साल में चले जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा इसका फायदा कौन उठाता है? अब धर्म हमारा नाश हो रहा है, कोई धर्म के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, तो इससे नुकसान किसका होगा और फायदा कौन उठा रहा है? नुकसान तो हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारा धर्म की हानि हो रही है, और फायदा इसका उठा रहे सबसे ज्यादा मुस्लिम। सबसे ज्यादा मुस्लिम इस चीजों का फायदा उठा रहे हैं कि हमारा धर्म जितना कमजोर होगा। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो भारत को उन्होंने हर तरह से कोशिश किया कमजोर करने का, लेकिन वो विफल रहे, सफल नहीं हुए कभी। किंतु जैसे उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा कि अगर हमें भारतवासियों को तोड़ना है और उन पर शासन करना है, तो सबसे पहले उनके धर्म पे वार करना पड़ेगा, उनकी आस्था पे वार करना पड़ेगा। और वो उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि हमारे भारतीयों में एकता नहीं है, जिसका फायदा सामने वाला उठा लेता है। अगर हम भारतीय मिलकर रहें, हिंदू मिलकर रहें, तो सामने वाले को मजाल नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन हम हिंदू मिलकर इन तो नहीं रहना चाहते, एक हिंदू दूसरे हिंदू को खुश नहीं देखना चाहता है, और इसका फायदा मुस्लिम उठाते हैं। जितने मुस्लिम है वो मुस्लिम इसका फायदा उठाते हैं, और क्या करते हैं? यही हो रहा है। आप कोई भी किस्सा देख लो, कोई भी गलत काम हुआ कहीं भी, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का हाथ होता है। अब बांग्लादेश में अभी जो हुआ, कोलकाता में जो हो रहा, तो सब ये जितने भी, अब मैं किसी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, तो अभी कांग्रेस क्या करती है? बहुत सारे लोग कांग्रेस सपोर्टर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा मुसलमानों को सपोर्ट करती है। क्यों? हिंदू नहीं है क्या भारत में? क्योंकि वो मुस्लिम की औलाद है ना, मुस्लिम के ही है, इसलिए मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। हिंदू नहीं है ना वो। आपको सोचो, जो चोर है ना, दूसरे चोर को सपोर्ट करता है हमेशा। चोर की दोस्ती होती है, चोर पुलिस की कभी दोस्ती नहीं होती। तो हिंदू है तो हिंदू से दोस्ती होगी। तो आप सबको अपने धर्म के प्रति जागृत होइए, और अपनी माँ बेटी को और पूरे भारत को सुधारना है ना, पूरे भारत को, माँ बेटियों को सुरक्षित रखना है ना अपने। मेरी बातें मजाक लग रही होंगी आपको, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। अगर अपनी माँ बेटियों को सुरक्षित रखना है ना आपको, तो बहुत ज़रूरी है आपको कि आप खड़े हो, दूसरों की माँ बेटी को भी अपनी माँ बेटी समझे, तभी इस भारत का कुछ हो सकता है। वरना जब महाभारत में इतने लोग बेवकूफ़ नहीं थे, अपने जान दे दिए कि वो तो पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध है, हम क्यों लड़े? नहीं, जब बात एक स्त्री की आती है, धर्म की आती है, तो हम सबको एक साथ खड़े होकर उसको उत्तर देना चाहिए। एक साथ सभी हिंदू को एक होकर उत्तर देना चाहिए, और इतना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए जितना आज की सरकार वेस्ट कर रही है ना समय। अभी तक उनसे पकड़े नहीं गए इतने जिन्होंने ये गलत काम किया। हमारी सरकार को इतना एक्टिव होना चाहिए, पकड़ के उनको बीच चौराहे पे पेट्रोल या केरोसिन गेर के जला देना चाहिए ऐसे आतताइयों को। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज इन लोगों पर, कि कैसे हम लोग भारत में रहते हैं, भारत भूमि पर रह रहे हैं, और भारत भूमि पे इतने नीच कार्य हो रहे हैं।
तो इन लोगों को बीच चौराहे ऐसे जला देना चाहिए ताकि आने वाले बाकी लोगों को शिक्षा मिले, देखकर उनको पता चले कि हाँ भाई दोबारा ऐसे करने के लिए सोचे भी ना। तो आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग तो सोचिए, आपके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, पता नहीं कब आपकी माँ बेटियों का नंबर आ जाए। ये मत सोचिए कि वो किसी और की बेटी थी, उसका नंबर आया तो हो सकता है नेक्स्ट आपकी बेटी का नंबर हो, आपकी माँ का नंबर हो, या आपकी बहन का, किसी का भी नंबर हो सकता है। तो आप सब हिंदू जागृत रहिए। और दूसरी बात है, और इन चीज़ों को मैं सुधारने की बात कर रहा हूँ, ये हमारे भारत में नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम यूपी में जैसे बाबा योगीनाथ ने बहुत सारी चीज़ों को सुधार दिया है, हम लोग को दिखता नहीं है। आज के समय में हमारे यूपी में हमारी माँ बेटियाँ 24 ओवर कहीं भी अकेले जा सकती हैं, आ सकती हैं, रह सकती हैं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने करके दिखाया। अगर हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और अपनी माँ बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है, ऐसे राजा की ज़रूरत है जो प्रजा से प्रेम भी करे और शासन भी करे, और ऐसे मूर्खों को उनका रास्ता भी दिखाए। तो हमें जैसे योगी जी ने पूरे यूपी को सुधार दिया, तो ऐसे अगर ऐसे और भी कुछ नेता, ऐसे कुछ और योगी जी जैसे कुछ और भी आ गए, या योगी जी इंडिया के पूरे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पूरे भारत को सुधार सकते हैं वो, और हमारी माँ बेटियाँ सुरक्षित हो सकती हैं। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ है, वो कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नहीं बनेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें खुद को जागरूक करना है, हमें खुद जागना है। जब तक हम नहीं जागेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। हम दूसरों को कितना भी ज्ञान दे दें, दूसरों के लिए कितना, हम हमेशा ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम सभी को ज्ञान देते हैं लेकिन अपने जीवन में उसको नहीं उतारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम परफेक्ट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? इन चीज़ों में छोट बड़े होने की कोई बड़ी बात कोई वो नहीं है कि हम छोटे हो जाएंगे इससे ज्ञान लेंगे या उससे। लेकिन हाँ, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, और अपनी माँ बेटियों को नहीं तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको कुछ एक्टिविटी सिखाइए, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फाइट करना, ये सब चीज़ें कुछ सिखाइए जिससे कि वो अपनी डिफेंस में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो आप सबसे प्रार्थना है मेरी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत कुछ है बोलने के लिए जो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी वीडियो देख के आग लग जाएगी। तो आप सबसे बस यही प्रार्थना है कि जो ये जितने गलत काम हो रहे ना, आशा करता हूँ कि जल्दी ये सब पे सरकार भी रोक लगाए और आप सभी जागरूक हों, क्योंकि हमारे हिंदू ना आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं आज के समय। पता नहीं भगवान भरोसे पट्टी कब खुलेगी, और जिस दिन ये पट्टी खुलेगी ना, उस दिन ये मुसलमानों को क्या, किसी की औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो जाएं। परशुराम के वंशज, भगवान राम के वंशज हैं आप सब, तो थोड़ा गर्व से रहो और झुकना नहीं किसी के आगे। गलत किया है तो भुगतेगा भी, हमें डरना नहीं किसी से। अगर बात आए माँ बहनों पे तो किसी से नहीं डरना, चाहे कोई भी हो। बीच चौराहे में इसको पकड़ के पीटो, बीच चौराहे में कपड़े उतार के घुमाओ, पूरा मार्केट, पूरा शहर घुमाओ, जुलूस निकालो उसका, ताकि उसको पता चले एक औरत की इज्जत क्या होती है। जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ वो भी तो किसी की माँ बनेगी, किसी की माँ होगी ना बेटी। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, हम शर्म की किससे उम्मीद करें। चलिए, आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ आई होंगी, तो आप सब सोचिएगा और विचार कीजिएगा इस पर। और मेरी कुछ बातें आप सबको बुरा लगी हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये सब ज़रूरी है, हमें खास करके हम सनातनी हिंदुओं को ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें और अपनी माँ बेटियों की सुरक्षा करें। हमारी माँ बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो हम अपनी माँ बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे, समाज की सुरक्षा क्या करेंगे। तो आप सब
सोचिए, समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ों को समझें, जागरूक हों और जागें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।